सबसे पहले मैं इस मंच को प्रणाम करता हूं। बड़ा ऐतिहासिक मंच है। कभी इसी मंच से राष्ट्रकवि दिनकर ने आपको उद्बोधित संबोधित किया, हरिवंश राय बच्चन ने आपको अपनी कविता से आप्लावित किया, और आज नीरज जी के जरिए पुनः हम इतिहास के उस सुनहले पृष्ठों की ओर लौटते हैं, तो बड़ा हृदय में सम्मान जगता है। होंगे और ये देश बहुत अच्छा है। एक बार मुझे लगा कि विनोबा ने पदयात्रा की, गांधी ने पदयात्रा की, और लाखों एकड़ भूमि इस हिंदुस्तान के लोगों ने विनोबा को दे दी, जिसके बदन पर पूरा वस्त्र नहीं। ये इतिहास का विषय है और मैं तो साक्षी नहीं था। इसका अनुभव कैसे करूंगा? विश्वास नहीं होता है कि ये लोग हजारों किलोमीटर चले हैं, विश्वास नहीं होता है। तो मैंने अपने मित्रों से चर्चा की और कहा कि हम उस अनुभव से रूबरू होना चाहते हैं, और देवघर से काठमांडू तक मैंने पदयात्रा शुरू की। और विश्वास नहीं करेंगे, 45 दिनों की यात्रा में लोगों ने जितना सम्मान दिया। हमने अपने मित्रों से कहा कि हमारे पास 1 रुपए नहीं होंगे और पूर्व से कोई ठिकाना निश्चित नहीं होगा। सूर्यास्त के बाद जो भी व्यक्ति हमें हमारा परिचय जानना चाहेगा, हम उसके घर पर ठहरेंगे। और 45 दिनों तक इसी तरह चला। रास्ते में लोग कहते थे कि नेपाल में माओवादियों का बहुत बवाल है। पुलिस कप्तान कहते थे कि आप आगे नहीं बढ़ें, लेकिन मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। तो भाई नीरज जी और आपकी टीम, दोनों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, और आपके इस अभियान से अपने को जोड़ता हूं। मैं विश्व भारती का अध्यापक हूं, पहले छात्र था, और मेरे मन में था कि रविन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि देवेंद्रनाथ के पुत्र, सबसे छोटे पुत्र, प्रिंस द्वारिकानाथ ठाकुर के पोते, जो उसमें बंगाल के सबसे बड़े जमींदार कहे जाते थे, आखिर बोलपुर जैसी जगह का चुनाव क्यों किया, जहां सप्तपर्णी के सिर्फ 2 पेड़ थे, रोज मिलते थे, उसके हॉस्टल जाते थे, उसके साथ खाना खाते थे, और रात में कहानियां सुनाया करते थे, कविता सुनाया करते थे, नाटक उनके साथ खेला करते थे। एक रविंद्रनाथ में कितनी तरह की प्रतिभाएं थीं, कहना मुश्किल है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, उनके अंदर की मनुष्यता। सतीश चंद्र राय जो उनके शिक्षक थे, उनको एक बार उन्होंने पत्र लिखा कि मेरा पुत्र रथिंद्र जो आपके पास है, आप ज्यादा उसको पढ़ा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि साहित्य के साथ साथ मनुष्यता का संस्कार उसके अंदर विकसित हो। अपने पुत्र के बारे में मैं कभी कभी सोचता हूं तो रो जाता हूं कि आज मनुष्यता के बारे में, बंधुता के बारे में, सहयोग के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। अभिभावक नहीं सोच रहे, शिक्षक नहीं सोच रहे हैं। एक महाकवि और उस जमाने में कह रहा है शिक्षक से कि साहित्य के साथ साथ
उसके अंदर मनुष्यता का संस्कार विकसित हो। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक महान उद्देश्य को लेकर नीरज जी चले हैं। एक बार 1945 में बहुत शांति निकेतन के अस्तित्व को लेकर कई बार संकट आए हैं। एक बार छात्रों ने, शिक्षकों ने गांधी जी से कहा कि अर्थाभाव अब बहुत हम लोगों के लिए संकट बन गया है। तो गांधी जी ने कहा था आश्रमिकों से कि यदि आप निष्ठावान हैं और उद्देश्य महान है तो अर्थ का कहीं कोई संकट ही नहीं। आपकी निष्ठा और आपका उद्देश्य महान हो तो अर्थ कोई समस्या नहीं है। देने वाले लोग बहुत लोग हैं और नालंदा की तो अपनी एक विरासत रही है। आपका छोटा सा सहयोग शायद एक बहुत बड़ा संदेश बनेगा नीरज जी के लिए, प्रेरणा का काम करेगा और पूरा विश्व नालंदा को पुनर्जीवित करने के लिए नालंदा में एक समृद्ध सार्वजनिक पुस्तकालय हो, वाचनालय हो और फिर से नालंदा से ज्ञान की किरणें। सरकार के ऊपर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार अपनी गति से काम करती है, लेकिन जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं वह अपनी गति, अपने स्वभाव से काम करती हैं और मेरा विश्वास सामाजिक संस्थाओं पर ज़्यादा है, सरकार की व्यवस्था पर कम है। क्योंकि मैंने देखा है, उसको भोगा है और मैं देख रहा हूँ जो स्थिति है सरकार के संकल्प, उसकी नीयत, उस पर हमें नहीं जाना है। क्योंकि बड़े आयोजन को लेकर हम सब निकल पड़े हैं। अभी फरवरी में चूँकि 150वीं जयंती मनाई जा रही है, इसीलिए संस्कृति यात्रा का भी संकल्प नीरज जी की टीम को है और दिल्ली से शांति निकेतन ये यात्रा करेंगे और जिसमें साहित्य, संगीत और इसी तरह के परिवेश के निर्माण के लिए चर्चाएं होंगी। तो ऐसे महान कार्यों के लिए आपका आशीर्वाद इनको चाहिए और आपका आशीर्वाद जब हम सबको मिलेगा तो जाहिर है कि हमारी हमें मंजिल ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ मैं अपना अध्यक्षीय उद्बोधन समाप्त करता हूं और क्षमा चाहता हूं कवियों से अधिक, क्योंकि कवि का समय हो गया है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और ये पूरा का पूरा मंच आपका है और ये पूरी रात आपकी है और यहाँ के लोग बड़े सहृदय हैं। मैं जिस तरह देख रहा हूँ लोग पिछले 3-4 घंटे से बैठे हैं। मैं तमाम श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूँ। धन्यवाद।